धनबाद सहजानंद नगर में रविवार को मजदूर नेता स्वर्गीय एस.के. राय की 25वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय राय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने उन्हें याद करते हुए कहा कि एस.के. राय कोल इंडिया में पेंशन योजना लागू करवाने में एक अहम शख्सियत थे। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एस.के. राय ने अपने संघर्ष की शुरुआत घानुड़ी कोलरी से की थी। मजदूरों की आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने कई बार जोखिम उठाए और यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मजदूरों के अपार समर्थन के बल पर वे जरिया विधानसभा से विधायक भी चुने गए। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राय की सोच और संघर्ष आज भी प्रासंगिक है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर आज के युवाओं और श्रमिक संगठनों को मजदूरों के हक की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और एक स्वर में राय साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। संवाददाता सुनीत कुमार वर्मा, धनबाद। स्वर्गीय एस.के. राय जी की जन्म तिथि मनाने के लिए, पुण्य तिथि मनाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा ट्रस्ट में एकत्रित हुए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है स्वर्गीय राय साहब के बारे में, राय साहब निर्भीक, ईमानदार, मजदूरों के प्रति समर्पित भाव और न्यायपूर्वक कार्य करने की जो उनकी शैली थी, यह उनकी एक अलग पहचान कोयलांचल में बनी। राय साहब ने झरिया विधानसभा का 2 बार नेतृत्व किया और बेदाग राजनीतिक चेहरा, और हम सभी कोयलांचल के लोग जानते हैं स्वर्गीय राय साहब जब झरिया का प्रतिनिधित्व करते थे और उसके बाद जिन परिस्थितियों में कोयला की राजनीति कोयलांचल में उन्होंने की है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अभी मिथिलेश है राष्ट्रीय इंटक यूनियन के राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ के भूतपूर्व महामंत्री, जिनको मजदूर मसीहा के रूप में पूरे देश का कोयला खदान का मजदूर जमात जानता है। मजदूर मसीहा स्वर्गीय एस.के. राय साहब के अवसर है। इसी अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एस.के. राय साहब उस जमाने के नेता थे जब देश आजाद होने के बावजूद भी कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर जमात के लोग आजाद नहीं थे। खानगी मालिकों के गुलामी करनी पड़ती थी कोयला खदान के मजदूरों को, और इतनी बेबस स्थिति थी कि उसकी कल्पना करने से लोगों का रोना किया जाता है। एस.के. राय साहब उस जमाने में यंग थे, वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। उनको अपने खुद व्यक्तिगत सुविधा के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एस.के. राय साहब ने जो पढ़ाई लिखाई किया था माइनिंग इंजीनियर थे, अपने सारे सुख सुविधा को, अपनी जवानी को, अपनी सुविधाओं को का पूरा परित्याग करके कोयला खदान के मजदूर जमात के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और वो जमाना था जब खानगी मालिकों का जो शोषण था, उस जमाने में खानगी मालिकों के खिलाफ आवाज उठाना, इंकलाब करना बहुत कठिन काम था। जो लोग बोलते थे उनको बॉयलर में छुपा दिया जाता था, जो ठेकेदार था। लेकिन वैसे परिस्थिति में देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खानगी मालिकों का विरोध करके मजदूर जमात को गोलबंद करके इंकलाब को जिंदाबाद करके मजदूर जमात को खानगी मालिकों से शोषण से मुक्त करने का उन्होंने संघर्ष किया। इसी बीच कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हो गया 1971 में और 73 में 2 फेज में हुआ। तब एस.के. राय साहब उस जमाने में मजदूर जमात के लिए और मजदूर जमात के लिए जो उन्होंने काम किया, इसीलिए उनको मजदूर मसीहा कहा जाता था। और आज उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्लेटफॉर्म पर यूनियन के किसी की बड़े बड़े पद पर रहकर उन्होंने मजदूर जमात के लिए काम किया। लेकिन आज सबसे यादगार काम यह है, कोयला खदान में पब्लिक सेक्टर है ये कंपनी हमारी, इसमें पेंशन योजना लागू नहीं थी। और उस जमाने में इंटक के बिहाफ में कोल माइन प्रोविडेंट फंड का जो ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर एस.के. राय साहब इंटक की तरफ से थे और इन्हीं का सोच था। पहला व्यक्ति थे ये ट्रस्टी में जिन्होंने कोयला खदान के मजदूर जमात के लोगों को पेंशन योजना को लागू करने के लिए स्कीम बनाया। उसमें किसी का